जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमेशा की तरह खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो और हमेशा ही हंसते खिलखिलाते रहो। और ये मेरी आपके लिए हमेशा कामना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान के पास अगर धन है तो वो और ज़्यादा धन चाहता है। अगर पर्याप्त मात्रा में साधन है, धन है, तो उसे और ज़्यादा इच्छा होती है कि मेरे पास और ज़्यादा हो। देखिए ना, अब अंबानी देख लो, टाटा बिरला देख लो कि इतना धन होने के बावजूद भी उनको और प्रबल इच्छा होती है कि इसको और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। तो लक्ष्मी को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही अच्छा है। पर हमें ऐसा भी करना चाहिए, अगर हमारे पास धन आता है, पर्याप्त धन आता है, हमारे खाने पीने, हमारी जरूरतों के बाद कुछ धन आता है, तो हमें कुछ दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। इसी से ही धन बढ़ता है आगे। तो आज आपको मैं ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि देखिए, जिसके पास तो नहीं है उसको तो चाह रहती है, जिसके पास धन नहीं है उसको तो चाह रहती है कि मुझे धन की, उससे तो बेचारे को रहती है त्रुटि। अगर जिसके पास है भी है तो उसको और पाने की इच्छा होती है। देखो, संतुष्टि तो नहीं होती इंसान को। तो उसे तो देखो, ये हमारा जो जीवन है, जो हमारा गृहस्थी है, हमारा जीवन है, परिवार है, तो परमात्मा की रचना है। ये परमात्मा ने रचा हुआ है, उसी ने, उसी का दिया हुआ हम प्रसाद है। तो इसको हम निकाल नहीं सकते। बट अगर हमें चाह होती है तो होनी भी चाहिए। अगर हमारे पास देखिए 1000 है तो हमारे लाख पाने की इच्छा होनी चाहिए, अगर लाख है तो करोड़ पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसे करके ना हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और होनी भी चाहिए। बंदे को लालसा, देखिए लालसा खत्म होगी तो जीवन खत्म हो गया। तो लालसा होनी चाहिए, पर अच्छे तरीके से धन कमाइए, अच्छी तरह से धन कमाइए, सात्विक धन कमाइए। तो और जिस तरह से धन आ सकता है, ऐसी कुछ चमत्कारी चीजें भी होती हैं, चमत्कारी मंत्र भी होते हैं, तो उससे भी हमें धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छे से ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है और बहुत ही अच्छी एक साधना है और बहुत ही अच्छी चीज का प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपार अपार धन की प्राप्ति होगी, आपका धन बढ़ता जाएगा और आप भी करोड़पतियों में शामिल हो जाओगे। और आपका धन हमेशा ही, आपको समझो कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आप को कोई धनवान होने से, करोड़पति होने से, अरबपति होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप ये एक उपाय करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना होगा कि की पूर्णिमा के दिन आपको पूर्णिमा से पहले पहले 14 मुखी रुद्राक्ष दान करना होगा। देखिए, जिनके पास समर्था है वो गोल्ड में बनवा सकते हैं, तो इसको पहले से गोल्ड में तैयार करवा के रख ले रुद्राक्ष को। अगर आपके पास गोल्ड की चैन है तो बहुत अच्छा है, इसे गोल्ड की चैन में ही धारण करें तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर आपके पास समर्था नहीं है गोल्ड की तो आप चांदी में मड़वा के पीले धागे में दान करना है इसको, 14 मुखी रुद्राक्ष को। और 14 मुखी रुद्राक्ष जिसके पास होता है उसको कभी भी धन की कमी नहीं आती, गारंटी है। उसका धन बढ़ता ही जाता है, महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है और हर तरह की सुख सुविधाएं उसके झोली में आती आती हैं। तो आपको पूर्णिमा के दिन ये रुद्राक्ष कच्चे दूध से धो के, पंच अमृत से धो के, आपको अच्छी तरह से इसको प्रतिष्ठा करके, नहीं तो आप किसी से करवा लें, तो अच्छी तरह से इसको करके आपको फिर पूर्णिमा के दिन पहनना है और एक संकल्प करना है। आपको अगली पूर्णिमा तक एक पाठ करना है और पाठ करना है, अगली पूर्णिमा तक करोगे ये पाठ, रेगुलरली 3 माला। और सुबह कर सकते हो आप, शाम को भी कर सकते हो आप, संध्या काल पूजन में भी आप कर सकते हो और सुबह के प्रातः काल पूजन में भी कर सकते हो। तो ये दोनों टाइम, किसी भी टाइम ये पाठ आप कर सकते हो। पर रुद्राक्ष आपको सुबह सुबह दान करना है, पूजा करके, अच्छे से नहा धो के पूजा करके रुद्राक्ष आपको सुबह सुबह डालना है और ये माला कम से कम 3 करनी है और उसके बाद फिर आपको रुद्राक्ष गले में डालना है। तो ये पाठ करना है आपको। मंत्र मैं लिख भी दूंगी और मंत्र अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मंत्र है ओम ह्रीम नमः मम ग्रहे धन कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, मैं लिख दूंगी आपको और इसमें इसे आप नोट कर लेना। और बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। तो ये मंत्र आपको देखना कि दिन भर दिन आप 14 मुखी रुद्राक्ष का कमाल देखना और साथ में ये सोने पे सुहागा ये मंत्र है। आप साथ साथ में मंत्र करना और पूर्णिमा से लेके संकल्प करके अगली पूर्णिमा तक ये मंत्र करना। और उसके बाद अगर आप एक माला मंत्र की कर लो, स्फटिक की माला से इस मंत्र को करना आपको, तो बहुत अच्छा है। या तो कमलगट्टे की माला से करें या स्फटिक की माला से करें। तो अगले आपको पूर्णिमा तक करना। उसके बाद अगर आपकी एक माला आप रोज कर पाते हो इस मंत्र की तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, एक दिया जला लो बस और थोड़े से गुलाब के फूल और चावल रख लो और आप आसन पे बैठ के उत्तरमुखी होके जी आपको करना है मंत्र। तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई आपके पास श्री यंत्र है, संपूर्ण यंत्र है, तो उसके आगे भी दिया जला के ये मंत्र कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो कहीं से आप संपूर्ण श्री यंत्र ले आइए, उसको शुद्ध करा के प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप उसके
कर सकते हो, उस पे भी पूजा। तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा और अपने व्यापार स्थान पे आप रख सकते हो, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने से कारोबार बढ़ेगा और पैसा भी आएगा। तो डेफिनेटली कारोबार बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो उन्नति होगी, तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसको आप उपाय को आप ज़रूर करें और इसका लाभ लें, और इसको करते करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी जल्दी तरक्की हो रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे फिर मिलते हैं। अगर कोई जंतर मंगवाना हो, सिद्ध जंतर मंगवाना हो, संपूर्ण जंत्र, वास्तु जंत्र और व्यापार वृद्धि जंत्र, श्री जंत्र, लक्ष्मी श्री जंत्र, नवग्रह जंत्र, अगर सिद्ध किया हुआ जंत्र कोई भी मंगाना हो तो हम सिद्ध करके देते हैं, तो आप मंगवा सकते हो। व्यापार स्थान के लिए भी व्यापार स्थान में स्थापित कर सकते हो, तो आपको साथ साथ में मंत्र भी दिया जाएगा, जंत्र आप मंगवा सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं विदा लेती हूँ आपसे, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और टेक केयर। जय श्री कृष्ण।